standard 6. So welcome in our new session of English 1. Here is our workbook and this is our page number 52. Okay, page number 52 in which chapter? Unit 4, Trash to Treasure. Okay, so today we are finished this chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करना. एडजेक्टिव के 3 फॉर्म्स होते हैं एज यू नो. इट्स अ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो जहाँ पे जो फॉर्म यूज़ होती है हमें वही लेना है. तो द टाउन इज़ जस्ट एज लार्ज एज माई नेटिव वन. तो लार्ज मीन्स क्या है? ये पॉजिटिव यानी वैस. एज है यानी वैसा ही है, यानी यहाँ पॉजिटिव तो एज इट इज़ लिखेंगे हम. द रोड वॉज लॉन्ग दैन वी हैड एक्सपेक्टेड. तो दैन है तो दैन के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. रोड वॉज लॉन्गर दैन वी हैड एक्सपेक्टेड. द गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट. द गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट. सिंपल ऐसे ही आएगा. एज सुन एज दे अंडरस्टूड दैट द सेकेंड बुक वॉज बोरिंग दैन. तो कंपैरेटिव डिग्री तो मोर बोरिंग. तो हमको यहाँ पे ऐसे ही लिखना है. एज सुन एज दे अंडरस्टूड दैट द सेकेंड बुक वॉज मोर बोरिंग दैन द फर्स्ट वन. ओके. द शॉप इज़ फार दैन द स्कूल. तो फार का क्या होगा? फार्दर. द शॉप इज़ फार्दर दैन द स्कूल. Ventspil is far. Far का होगा farthest town in that way I have been to. Tim is intelligent than Pan. तो Tim is more intelligent. The heat is less. पहले से less लिखा हुआ है, comparative है तो हमें कोई चेंज नहीं करना है. हम यहाँ पे सही लेना है. The heat is less harmful than the cold. This song is beautiful one in the world. तो world में सबसे अच्छा यानी this song is most beautiful one in the world. नेक्स्ट इज दे आर एज स्टबर्न एज डंकी. अगेन एज दिया हो सेम वैसे ही तो स्टबर्न हम ऐसे ही लेंगे. दे आर एज स्टबर्न एज डंकीज. द वेदर टुडे इज़ बैड दैन. अगेन कंपेरेटिव. सो वॉस द वेदर टुडे इज़ वॉस दैन द वेदर यस्टरडे. नेक्स्ट इज द स्टोरी वॉज एक्साइटिंग. तो वन आई हैव ओवर हियर तो मोस्ट एक्साइटिंग यानी सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है. दे वेयर लेस दैन वी. अगेन लेस दिया हुआ है दैट्स वाई. और दैन है तो हम एज इट इज़ रखेंगे. लेस टायर्ड. जोज बोथ न्यू कार दैन. कंपैरेटिव सो न्यू ईयर कार. द मार्क इज़ अ गुड देन एक्स. तो गुड का बेटर क्योंकि दैन है. ओके. ना हियर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है. ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं. हमें इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाना है. लाइक पैराग्राफ लिखना है. तो एयर पॉल्यूशन कॉज बाय व्हीकल अवर एनवायरनमेंट इफेक्टेड बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. Extra carbon dioxide in the atmospheric increase the greenhouse effect and there is a fewer tree because of less plantation. We should take action for a better future. Driving care on certain days, using wind, sun, sea to produce energy and the most important planting more tree for better future. यानी अच्छे फ्यूचर के लिए हमें और भी ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए. नेक्स्ट ईयर इज़ वेस्ट का यूज़. ओके. तो यूज फूड स्क्रैप यार्ड ट्रिमिंग एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर्स टू क्रिएट अ कंपोस्ट पाइल. वी इंसुलेशन मेड फ्रॉम रिसाइकल पेपर, ग्लास एंड अदर रिकवर्ड मटेरियल्स. क्लीन्स एंड प्रॉपरली स्टोर टूल्स, टॉयज एंड आउटडोर फर्नीचर टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम डैमेज एंड कीप दैम आउट ऑफ लैंडफिल्स. बिफोर स्टार्टिंग द न्यू ईयर ऑफ स्कूल्स लुक थ्रू लास्ट ईयर मटेरियल. मैनी टाइम्स आइटम्स कैन बी यूज्ड और रिसाइकल्ड. Purchase recycled paper and keep a recycling bin nearby your desk. Now here the poetry. All praise to thee, my God, this night for all the blessing of the light. Keep me, keep King of King beneath the on. This is a prayer. ये किस टाइप की प्रेयर है? जो कि समटाइम लोग सोने से पहले करते हैं. वो चाहते हैं कि उनको जो गॉड है, जो भगवान है, वो उनको वो अपनी सारी ब्लेसिंग्स दें. सो हियर इज़ द क्वेश्चन. The poet prays to the God for taking him beneath almighty wings. वो अपने जो उनके almighty यानी शक्तिशाली wings है यानी पंखों में उनको छुपा लें. The poet is seeking forgiveness for the ills done by day. वो माफ़ी किसके लिए मांगता है? जो उसने गलत काम दिन में किए हो. The seeking forgiveness for the ills done because the dear son, because वो उनका dear son है इसलिए. The poet want to sleep tight so that may he more virtuous to serve. ज़्यादा अच्छे से सोना चाहता है जिससे कि नेक्स्ट से वो अच्छा बन सके और भी अच्छे काम कर सके. द वर्ड इज़ द पोएम. द मीन स्ट्रॉन्ग इज़ वर्चुअस. स्ट्रॉन्ग का मीन्स क्या है? वर्चुअस. ओके. सो नाउ आवर 4th चैप्टर इज़ फिनिश. तो इसको आपको वर्कबुक में कंप्लीट कर देना है. नाउ
we are start our chapter 5th in our textbook. Okay, so this is our textbook. जिसको भी textbook देखनी है वो देख सकते हैं. ये हमारी textbook है. And in textbook we are start our chapter 5 invention. तो दिस यूनिट इज अबाउट इन्वेंशन इन्वेंटिंग. सो पहले तो इस पिक्चर को देखकर मैंने आपको होमवर्क दिया है कि इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है. अब इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं? बिल्डिंग, ट्रीज, कैमल, केबल कार्स, रिक्शा, स्कूटर, व्हील, मोटर कार, मोटर बाइक, पर्स एंड बोट. तो इन सबको क्या करना है आपको? इनमें कौन कौन सी चीज़ें जो इन्वेंटेड हैं? इन्वेंटेड है बिल्डिंग, कैमल कार्ट, रिक्शा, स्कूटर, व्हील, मोटर कार, मोटर बाइक, पर्स और बोट. ये सब इन्वेंटेड थिंग्स हैं. नेक्स्ट इज, डू यू नो हु इन्वेंटेड अ लाइट बल्ब? तो यू मे नो द नेम थॉमस एडिसन एज इट्स इन्वेंटर. आपको पता है थॉमस एडिसन है जिन्होंने इन्वेंशन किया था. बट ऑफन वन पर्सन इज रिमेंबर फॉर इन्वेंटिंग समथिंग दैट मे पीपल. मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, किसी एक ही पर्सन का नेम उस इन्वेंशन के लिए रखते हैं, पर एक्चुअल में वो अकेला नहीं होता, उसके साथ काफ़ी लोग होते हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की थी. एडिसन डिडंट रियल इन्वेंट द बिग लाइट बल्ब बाय हिमसेल्फ. उन्होंने खुद से नहीं किया था. ही यूज अर्लियर इन्वेंशन बाय द अदर पीपल. उन्होंने बाकी लोगों का जो इन्वेंशन था उसका यूज़ किया था. एंड ही हैड अ लार्ज टीम ऑफ पीपल वर्किंग विद हिम. उनके साथ काफ़ी बड़ी टीम थी जिन्होंने उनके साथ काम किया था. एडिसन डिड नॉट रियली इन्वेंट अ लाइट बल्ब बट ही डिड मेक इट बेटर. उन्होंने रियल में लाइट बल्ब इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने उसको बेटर किया. एडिसन सॉ अ बिग प्रॉब्लम विद द अर्ली इन्वेंशन फॉर लाइट बल्ब. दे डिड नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ एंड दे वर नॉट ईजी टू मेक इन लार्ज नंबर. एडिसन वर्क विद अ टीम सॉल्व द प्रॉब्लम. दे मेक द फर्स्ट लाइट बल्ब द लास्ट लॉन्ग इनफ एंड कुड बी सॉल्व फॉर यूज इन होम. डू यू नो एनी अदर? इसमें क्या, एडिशन को पहले से जो लाइट बल्ब इन्वेंट हो चुके थे उनको उन्होंने देखा, जो कि उनमें प्रॉब्लम्स थी, वो लॉन्ग इनफ नहीं थे, उसके अलावा वो ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते थे जिससे कि लोग उनके घर में लोग उनको घर में यूज़ कर सकें. एडिसन ने वो प्रॉब्लम सॉल्व की. डू यू नो एनी अदर फेमस इन्वेंटर? अभी इसमें आपको क्या है कि जो अदर एनी फेमस इन्वेंटर है तो आपको 10 इन्वेंटर और 10 इन्वेंटेड थिंग्स उनके नेम लिखना है. ओके, एंड रीड अगेन. इसको फिर से रीड करना है. इसके बाद का जो भी है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी. सो डू कंप्लीट इट एंड रीड अगेन एंड डू कंप्लीट चैप्टर 4 इन योर वर्कबुक. ओके, सो वी विल मेट अगेन नेक्स्ट सेशन. थैंक यू वेरी मच.